श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से आगे का सुना रही हूँ। संतमत सत्संग मंदिर मछा में अपराह्नकालीन सत्संग के बाद गुरुदेव अपने शयन गृह में विश्राम कर रहे थे। उसी समय मैंने पूछा, हुजूर, आहत और अनाहत शब्द किसे कहते हैं? गुरुदेव बोले, देखो, किसी वस्तु में ठोकर लगने से जो शब्द उत्पन्न होता है वह आहत शब्द है। मुंह से जो शब्द उच्चारित करते हैं वह प्रथम नाभि से ठोकर खाकर उत्पन्न होता है, वहाँ से ऊपर उठकर जिह्वा, तालु, ओष्ठ आदि से घात प्रतिघात से मुंह से बाहर निकलता है। कान बंद करके जो शब्द सुनते हैं वह शरीर के अंदर नसों में रक्त संचालन होने से उत्पन्न हुआ शब्द है। वाद्य यंत्रों की आवाज़ आहत ही है। अनाहत शब्द सार शब्द है। यह बिना ठोकर के उत्पन्न होता है। यह शब्द परमात्मा से मिलता है। यह शब्द परमात्मा से मिलाता है। इस अनाहत शब्द के नीचे अनहत शब्द होते हैं जो दृष्टि योग करने पर सुनाई पड़ते हैं। ये अनहत शब्द भी आहत शब्द ही है। साधन के द्वारा अनहत शब्दों को पार करने पर अनाहत शब्द की प्राप्ति होती है जो परमात्मा तक पहुंचा देता है। एक बार वैशाली जिले के एक देहात में, जहां तक किसी भी सवारी के जाने का रास्ता ठीक नहीं था, गुरुदेव के साथ हम लोग आमंत्रण पाकर किसी तरह सत्संग करने गए। वह उस गांव में सत्संग के एक प्रबंधकर्ता के अतिरिक्त दूसरे कोई सत्संगी नहीं थे। हम लोगों को एक स्कूल के भवन में वासा दिया गया था जिसमें किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं थी। जाड़े का मौसम, अंधेरी रात, भीषण ठंड पड़ रही थी। वहाँ की असुविधा देखकर पूज्य श्री रामलगन बाबा आराध्य देव श्री सद्गुरु महाराज से बोले, हुजूर, कोई जहाँ जाना नहीं चाहिए, सत्संगियों के आग्रह करने पर वहाँ के लिए भी सत्संग कार्यक्रम बना देते हैं और दुख सहते हैं। इतना सुन गुरुदेव दुखित होकर बोले, तुम लोग नहीं जानते हो, हम लोगों की सुरक्षा संत लोग करते हैं, नहीं तो कब क्या हुआ रहता। हम लोगों की रक्षा संत लोग करते हैं, नहीं तो कब क्या हुआ रहता। मैंने इस पर निवेदन किया, हुजूर, जो संत हो गए हैं, जैसे संत कबीर साहब, संत पलटू साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी, संत तुलसी साहब, ये लोग तो परमात्मा में मिलकर एक मेक हो गए, शरीर छोड़कर मुक्त हो गए, तो फिर हम लोग की रक्षा कैसे करते हैं? क्या वे लोग मुक्त नहीं हुए हैं? मैंने प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरुदेव बोले, जी हाँ जी, ये मुक्त है, परमात्मा में मिलकर एक मेक बने हुए हैं, फिर भी अपनी मौज से चेतन शरीर के साथ इस शून्य में रहकर हम लोगों की रक्षा करते हैं। इसलिए तो हम लोग प्रातः सांयकाल सत्संग स्तुति का पाठ प्रतिदिन किया करते हैं। सब संतन की बड़ी बलिहारी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे फिर कल।